जय हिंद दोस्तों, मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग दी एपिजियोटोमी। आज हम लोग देखेंगे कि एपिजियोटोमी क्या होता है, इस प्रोसीजर को कब परफॉर्म किया जाता है, यानी कि इसके लिए आइडियल जो टाइम है क्या होता है, इस प्रोसीजर की प्रोसेस क्या होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके रिगार्डिंग, जिसके बारे में हम लोग आज कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग पेरिनियोटोमी भी कहते हैं। एपिजियोटोमी को क्या कहा जाता है? पेरिनियोटोमी कहा जाता है। इस टेस्ट को कब सॉरी इस प्रोसीजर को कब परफॉर्म करते हैं, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इस प्रोसीजर की बात करें तो इस प्रोसीजर को देखिए, ये क्या है? ये फोर्चेट है, ये लेबिया माइनोरा है, जहां पे लेटरली ये दोनों जहां पे मिल रहे हैं, इस कॉर्नर को फोर्चेट बोला जाता है। ये क्या है? फोर्चेट है, ये लेबिया माइनोरा है, जहां पे, या लेबिया माइजोरा भी बोल सकते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग होता है, यहीं पे होता है दोनों, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा। ये दोनों जहां पे एंट्रियरली जहां पे मिलते हैं, क्या होता है, उस जो कॉर्नर बनता है उस कॉर्नर को क्या बोलते हैं? फोर्चेट कहते हैं। और यहाँ पे होता है एनस, और इसके बीच की जो एरिया होती है इसे पेरेनियल एरिया बोलते हैं। तो इसी पेरेनियल एरिया में इंसिजन लगाते हैं कब? जब बेबी की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो रही होती है। यहाँ पे क्या है? वजाइनल ओपनिंग है और यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है। तो जब बेबी की नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तो उस समय जो वजाइने की जो ओपनिंग होती है, क्या होता है, पर्याप्त नहीं होता है बेबी की डिलीवरी के लिए। जो फीटस होता है उसकी डिलीवरी के लिए क्या होता है, जो ओपनिंग होता है पर्याप्त नहीं होता है, तो उस ओपनिंग को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इंसिजन लगाते हैं, ताकि क्या हो, बेबी की जो डिलीवरी है आसानी से हो सके। तो इसीलिए इस प्रोसीजर को, इस सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए, तो यहाँ पे जो पहला लाइन है इसमें, इट इज अ सर्जिकली प्लान्ड इंसिजन ऑन द पेरिनियल या पोस्ट वजाइनल वॉल। क्या, कहाँ पे? पोस्ट वजाइनल वॉल ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर विथ हेल्प ऑफ ब्राउन्स एपिजियोटोमी। इसमें जो सीजर को लेते हैं, सीजर जो काम में लेते हैं, उसे हम लोग ब्राउन एपिजियोटोमी सीजर कहते हैं। इस प्रोसीजर के लिए, यानी कि जो इंसिजन लगा रहे हैं उसके लिए जो सीजर यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, उसको हम लोग ब्राउन एपिजियोटोमी सीजर कहते हैं। स्पष्ट है? इस प्रोसीजर को सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, आप लोग लेबर की जो स्टेजेज हैं, 4 स्टेजेज हैं, उसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। अब पिछले पहले ही हम इसकी रिगार्डिंग वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोग बात किए थे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के रिगार्डिंग भी हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके थे। तो सेकेंड स्टेज ऑफ जो लेबर होता है, इसमें क्या होता है, बेबी की डिलीवरी होती है। क्या होती है? सबसे पहला जो स्टेज होता है सर्वाइकल डायलेशन का स्टेज होता है, और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है, जब उसकी, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में रखा गया है। तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। और आइए अगला लाइन को देखते हैं। इट इज डॉन टू इंक्रीज वजाइनल इंट्रोइटस स्पेस फॉर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी। अभी जैसा कि मैंने पिछले अभी बात किया पिछले स्लाइड में, कि जो वजाइनल इंट्रोइटस स्पेस जो होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए, ताकि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो सके, इसके लिए क्या करते हैं, एपिजियोटोमी को परफॉर्म किया जाता है। आइए हम चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में क्या है कि इंडिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? तो हम लोग बात करेंगे कि इसकी इंडिकेशन, इंडिकेशन कहने का मतलब ये है कि क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, क्या कंडीशन हो सकता है कि एपिजियोटोमी को परफॉर्म करना चाहिए या करते हैं। तो इसमें जो पहला लाइन है, प्राइमी ग्रेविडा, जब कोई फीमेल है पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करी, यानी कि उसकी जो बेबी की डिलीवरी हो रही है, पहला बेबी है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो वजाइनल एंड्रोइटस स्पेस होता है वो पर्याप्त नहीं होता है, या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है इस कंडीशन में। जब कोई फीमेल है पहली बार प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में भी एपिजियोटोमी को परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए, मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी एक से अधिक बेबी हो, तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, इस टेस्ट को, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। और वैक्यूम डिलीवरी के दौरान भी क्या करते हैं, वैक्यूम डिलीवरी कब करते हैं, वैक्यूम डिलीवरी को जब बेबी क्या है, उसमें फंसा हुआ है। तो जब बेबी पेल्विस में फंसा हुआ है तो उस कंडीशन में वैक्यूम डिलीवरी को परफॉर्म करते हैं। तो
क्या होता है इसमें जबरदस्ती किया जाता है, बेबी को जबरदस्ती निकाला जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्या करते हैं, एपिजियोटोमी को परफॉर्म किया जाता है, थोड़ा सा इंसिजन लगा के इंट्रोइटस स्पेस को यानी कि वजाइनल इंट्रोइटस स्पेस को बढ़ा देते हैं। अब अगला जो है फोर्सेप डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी में भी करते हैं। बिग बेबी इन जीडीएम, जीडीएम का मतलब होता है जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस जो मदर है, उस कंडीशन में बेबी की जो वेट होती है मोर देन 4 केजी हो जाती है, तो बेबी बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में भी इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। और माइक्रोसेफेली इन हाइड्रोसेफेलस, जब हेड उसका बड़ा हो, इस कंडीशन में भी इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। ये क्या है, ये कौन सी प्रोसीजर, ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें इंसिजन लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अगला पर्पस ऑफ एपिजियोटोमी, इसका पर्पस क्या होता है, फिर पता तो चल गया ना कि हम लोग क्यों करते हैं कि इसको स्पेस को बढ़ाने के लिए, जो वजाइनल इंट्रोइटस स्पेस है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस इंक्रीज वजाइनल स्पेस फॉर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, इसके लिए भी करते हैं। और क्या इसका पर्पस होता है, तो प्रिवेंट कंप्लीट पेरिनियल टियर, कंप्लीट पेरिनियल टियर, कंप्लीट पेरिनियल टियर कहने का मतलब ये है कि जो पूरी पेरिनियल एरिया है उसमें अगर इंसिजन नहीं लगाया जाए तो रैंडमली क्या होता है, अचानक से वो पूरा फट जाता है, और फट करके क्या होता है, फिस्टुला क्रिएट हो जाता है, इसको रेक्टो वजाइनल फिस्टुला कहते हैं। तो उससे बचने के लिए इस प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ लाइन्स है जिसको हम लोग समझ लेते हैं कि आइडियल टाइम फॉर एपिजियोटोमी इज सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जस्ट बिफोर द क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या होता है, हम लोग क्राउनिंग की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये जो प्रोसीजर होता है इसको सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान किया जाता है। कब, जब क्राउनिंग हो चुकी है। जब क्राउनिंग का मतलब है कि व्हेन फिटल हेड विजिबल 3 to 4 सेंटीमीटर, जब बेबी की जो हेड है वो दिखने लगे तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं। जब उसकी ताज दिखने लगती है ना, तो उस कंडीशन को हम लोग क्राउनिंग कहते हैं। तो जब क्राउनिंग हो गई है तब इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। कब, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मतलब डिलीवरी के दौरान। अब देखिए एक नोट है इसमें कि एपिजियोटोमी शुड बी डन इन फोर्सेप्स डिलीवरी जस्ट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ राइट प्लेट। हम लोग इस लाइन को समझेंगे, फोर्सेप डिलीवरी जब पढ़ेंगे इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम फोर्सेप डिलीवरी के रिगार्डिंग पूरी वीडियो लेके आएंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि फोर्सेप डिलीवरी क्या होती है, राइट ब्लेड क्या होता है, कैसे उसको इंसर्ट करते हैं, और कब। जब ब्लेड आप सीधी सी आप बात समझिए कि जब ब्लेड को इंसर्ट करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसी टाइम इंसिजन को लगाते हैं। तो आइए अगले स्लाइड में चलते हैं, और अगला जो स्लाइड है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे टाइप ऑफ एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी के कितने टाइप होते हैं, किस किस तरीके से अलग अलग तरीके से एपिजियोटोमी को परफॉर्म करते हैं, यानी कि इंसिजन को अलग अलग तरीके से लगाते हैं, कभी लैटरली कभी स्ट्रेट लगाते हैं, और जे शेप में भी इंसिजन को लगाते हैं। तो सबसे जो पहला है इसमें मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी है। इसके बाद मीडियल एपिजियोटोमी है, लेटरल एपिजियोटोमी है, और जे शेप एपिजियोटोमी है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी क्या होता है और इसमें किस प्रकार का इंसिजन लगाया जाता है। तो मीडियो लेटरल एपिजियोटोमी जो है इसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी, ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी, यानी कि मेनली क्या होता है, मोस्ट कॉमन इस एपिजियोटोमी को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें किस प्रकार से इंसिजन लगाया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मोर ब्लड लॉस होता है, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड लॉस की चांसेस होती है। फिर भी इस टेस्ट को, सॉरी इस प्रोसीजर को कॉमनली परफॉर्म किया जाता है। इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम द फोर्सेट एंड मेक इट लेटरली आइदर मे राइट और लेफ्ट साइड, इंसिजन 2.5 सेंटीमीटर। अभी नहीं समझ में आई, आइए हम समझते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में क्या है, आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, फोर्सेट है, और यहाँ पे क्या होता है, वजाइनल ओपनिंग होता है, और यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, और ये क्या है, एनस है। तो यहाँ पे जो पेरिनियल एरिया होता है इसमें लेटरली क्या करते हैं, फोर्सेट से लेटरली इंसिजन लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर। कितना, 2.5 सेंटीमीटर इंसिजन को लगाते हैं, कहां से, फोर्सेट से लेटरली। समझ में आया, इसलिए इस इंसिजन को लगाते हैं ताकि कंप्लीट पेरिनियल टियर ना हो, यहां से यहां तक टियर ना हो, यानी कि फटे नहीं,
इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इंसिजन को लगाते हैं जो कि लेटरली होता है फोर्सेट से 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, फोर्सेट है, ये एनस है, ठीक है। अब देखिए, तो इंसिजन को 2.5 सेंटीमीटर लगाते हैं। आइदर क्या हो सकता है, लेफ्ट साइड भी लगा सकते हैं और राइट साइड भी लगा सकते हैं, यानी कि इधर भी इंसिजन हो सकता है और इधर भी इंसिजन को लगा सकते हैं। अगला जो एपिजियोटोमी है, एपिजियोटोमी का जो टाइप है, इसमें ये है कि मीडियल एपिजियोटोमी। मीडियल एपिजियोटोमी क्या होता है, तो आप लोग फिगर से ही एक बार समझ जाइए कि स्ट्रेट फोर्सेट से अगर स्ट्रेट 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक इंसिजन लग रहा है तो इसको मीडियल एपिजियोटोमी कहते हैं, जो कि फोर्सेट से स्ट्रेट होता है कहाँ, 2.5 सेंटीमीटर तक। एक बार लैंग्वेज हम लोग इसे समझ लेते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन एपिजियोटोमी है ये, लेस ब्लड लॉस होता है इस एपिजियोटोमी में, इस प्रोसीजर में। इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम फोर्सेट एंड मेक स्ट्रेट 2.5 सेंटीमीटर। स्पष्ट है कि इंसिजन को फोर्सेट से स्टार्ट करेंगे और मेक 2.5 सेंटीमीटर स्ट्रेट फ्रॉम कहाँ, फोर्सेट, ठीक है। अब देखिए, अगला जो टाइप है इसमें क्या करते हैं, अगला जो एपिजियोटोमी का टाइप है ये है लेटरल एपिजियोटोमी। फिगर देखने से ही समझ में आ रहा है कि लेटरल एपिजियोटोमी क्या होता है। ये जो फोर्सेट है, फोर्सेट से 1 सेंटीमीटर ऊपर लेटरली जाइए और यहां से इंसिजन को लगाइए, कितना, 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इंसिजन नहीं लगा हुआ है, केवल यहाँ लेटरली इंसिजन 1 सेंटीमीटर लेटरल पोजीशन से लीजिए और यहां से क्या करिए, इंसिजन, इसको 1 सेकेंड, यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये फोर्सेट है, यहां से लेटरल 1 सेंटीमीटर जाइए और यहां से क्या करें, इंसिजन को 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, यानी कि स्ट्रेट इंसिजन को लगाना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पष्ट यहाँ पे लिखा होगा कि इंसिजन मेक 1 सेंटीमीटर लेटरल टू फोर्सेट एंड स्ट्रेट 2.5 सेंटीमीटर। इसमें एक नोट है, इन दिस रिस्क ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड डैमेज। इसमें बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है उसकी डैमेज होने की चांसेस बनी रहती है। बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। इसको डैमेज होने की, इसकी डैमेज होने की चांसेस मैक्सिमम रहती है, किसमें, लेटरल एपिजियोटोमी में। अब देखिए, जो अगला जो एपिजियोटोमी का वो टाइप है और लास्ट जो टाइप है, लास्ट और नेक्स्ट क्या है, जे शेप एपिजियोटोमी। जे शेप एपिजियोटोमी की बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि इन दिस 1.5 सेंटीमीटर इंसिजन स्ट्रेट फ्रॉम फोर्सेट विद 1 सेंटीमीटर लेटरली। देखिए इसमें करते क्या है, ये फोर्सेट हो गया, ये वजाइनल ओपनिंग हो गया, ये यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया, ये एनस हो गया, यहां से 1.5 सेंटीमीटर, वहां से 1 सेंटीमीटर इंसिजन को ऐसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन दिस 1.5 सेंटीमीटर इंसिजन स्ट्रेट, स्ट्रेट समझिए, एक बार हम लोग यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, तो स्ट्रेट कितना, 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लेटरली, यानी कि जे शेप बना दीजिए यहाँ से, और ये है एनस, एनस है, और जे यहाँ से इस टाइप, यानी कि जे शेप में इंसिजन को लगाते हैं। इस टाइप के इंसिजन को या प्रोसीजर को जे शेप एपिजियोटोमी कहते हैं। एपिजियोटोमी डॉन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। ये जो टोटल एपिजियोटोमी का जो टाइप है, सारे टाइप्स को, यानी कि एपिजियोटोमी को लोकल एनेस्थीसिया के साथ, यानी कि उसके अंदर लगाते हैं या मतलब परफॉर्म करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया आप लोग समझते हैं ना, तो लोकल एनेस्थीसिया के साथ इसको क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कि फोर्सेप डिलीवरी क्या होता है, सिजेरियन सेक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लासेस हमारी यहीं तक रही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।